नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 1 अगस्त 2020। कक्षा 9वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है सेम उसी प्रथमों भाग का तृतीय पाठ गो दहनम का अभ्यास। प्यारे बच्चों, पहले हमने 3 अनुवृत्तियों में इस पाठ का अनुवाद किया था। आज हम इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म है। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी के विश्वनाथ मंदिर में। ख, उमाया पितामहेन कति षट्कम इतम दुग्धम अपेक्षते स्म है। उमा के दादाजी के द्वारा कितना लीटर दूध की मांगा गया था? 300 षट्कमितम यानी 300 लीटर। आगे है ग, कुंभकार घटान किमर्थम रचयति ही। कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? जीविका हेतु हो यानी अपनी जीविका चलाने के लिए। आगे है प्रश्न नंबर घ, कानी चंदनस्य है जिव्या लोलुपताया वर्धन्ते स्म है। कौन चंदन की जिव्या के लालच को बढ़ा रहा था? कौन बढ़ा रहा था? मोदकानी यानी उसकी पत्नी मल्लिका जब लड्डू बना रही होती है, वो बाहर से आता है, उनको देख करके उसको क्या है, लालच आ जाता है खाने का। आगे है अंग, नंदिना पाद प्रारहिक रक्त रंजित अभवत। नंदिनी के पैरों के प्रहार के द्वारा कौन खून से लाल हो गया था? कौन हो गया था? चंदन है। आगे है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। मल्लिका चंदन है से मास पर्यंतम धेनो कथम अकृताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक धेनु के साथ क्या किया था उन्होंने? मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनो दुग्ध दोहनम विहाय। उसके दूध के दोहने को छोड़ करके केवलम सेवाम एवं अकुरुताम, केवल सेवा को हुई क्या है उन्होंने किया। ख, कालः कस्य रसम पिबति ही। समय किसका रस पी जाता है? कालः क्षिप्रम अक्रियमाण है। क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, अक्रियमाणस्य है न किए जाने वाले। आदानस्य प्रदानस्य आदान और प्रदान कर्तव्यस्य च और करने योग्य कार्य के रसम पिबति यानी उसका रस पी जाता है। आगे है ग, घटम मूल्यार्थम यदा मल्लिका सब आभूषणम दातुम प्रयतते है। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपना आभूषण देने के लिए तैयार होती है, तदा कुंभकार किम वदति, तो तब कुम्हार क्या कहता है? घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सब आभूषणम दातुम प्रयतते है तदा कुंभकार वदति ही। पुत्री, हे पुत्री, न अहम मैं पाप कर्मम करोमि, मैं यह पाप का कार्य न। कथम अपि न इच्छामि, कुछ भी इच्छा नहीं है। त्वाम आभूषण विहीनः कर्तुम, तुम्हें आभूषणों से रहित करने के लिए। नय तु ले जाओ यथा अभिलाषितान घटान, जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय है एवं घट मूल्यम ददातुहु, दूध बेच करके ही क्या है, घड़ों का मूल्य दे देना। आगे है प्रश्न नंबर घ, मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनो ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देख करके धेनु के पीटने का वास्तविक कारण जाना? पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक दुहने का कार्य नहीं किया गया है। अतएव सा पीड़ा अनुभवती ही, इसलिए वह क्या है, पीड़ा को अनुभव करती है। मल्लिका इति दृष्ट्वा, मल्लिका ने यह देख करके धेनु ताडनस्य है वास्तविक कारणम ज्ञातम, धेनु के
ताड़ने का वास्तविक कारण क्या है? जाना। आगे है अंग मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत्। 1 महीने तक गाय को दूहने का क्या कारण था? न दूहने का क्या कारण था? मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य, महीने तक गाय की अदोहने का कारण मासा अंते उत्सवे समय, महीने के अंत में उत्सव के समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम आसीत्, यानी अधिक दूध था। उन्होंने क्या सोचा था कि अगर हम महीने के अंत में इसकी खूब सेवा करके 300 लीटर दूध क्या है इकट्ठा ही क्या है प्राप्त करके बहुत सारा धन को क्या है प्राप्त कर लेंगे। ये उन्होंने क्या था सोचा था। आगे प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित यानी अंडरलाइन पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करना है। क मल्लिका सखी भी है धर्म यात्रा ही गच्छति स्म है, यानी मल्लिका किसके साथ यानी स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है तो क्या आया? का भी। ख चंदने दुग्ध दोहनम कृत्वा एव सब प्रात्रस्य है प्रबंधनम अकरोत, यानी कश्य, किसका प्रबंध किया? कश्य। आगे है ग मोदकानि पूजा निर्मितानि रचितानि आसन, यानी कानि। घ मल्लिका सब पतिम चतुर्तन मन्यते है कीदृशम, यानी उसके अपने पति को कैसा माना? कीदृशम। नंदिनी ये गाय का नाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है तो क्या आ गया? का। आगे है प्रश्न नंबर 4, मंजूषाया सहायतया भावार्थै रिक्स्थानै पूरयत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ को पूरा करो, यानी ये ऊपर शब्द दिए गए हैं, नीचे रिक्स्थान दिए गए हैं, इनके अनुसार क्या है आपने भरने हैं। आगे है यदा चंदन है सवपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्रा विषय जानाति ही तदा स क्रोधित न भवति ही यत् तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थाई कथयित्वा सखी विषय भ्रमणाय गच्छति ही अपि तु तस्या यात्राया कृते मंगल कामानां कुर्वन् कथयति कि यत् तव मार्गः शिवा अर्थात कल्याणकारी न भवन्तु। मार्गे कदाचित् अपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयत एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत्, यानी जब चंदन ने अपनी पत्नी काशीनाथ विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जानता है तब वह क्रोधित नहीं होता कि उसकी पत्नी नहीं होता कि वह उसकी पत्नी उसकी गृह व्यवस्था कह करके सखियों के साथ क्या है भ्रमण के लिए जाती है, फिर भी वह उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करते हुए कहता है कि यत मार्गः शिवा भवन्तु, या कल्याणकारी न भवन्तु, तुम्हारा जो रास्ता है या मार्ग है यात्रा है वो कल्याणकारी हो। मार्गे कदाचित अपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयत, रास्ते में तुम्हारे लिए कोई भी क्या है बाधा समस्या को उत्पन्न न करे। एतेन सिद्ध्यति से सिद्ध होता है कि चंदनदास नारी की स्वतंत्रता का क्या थे समर्थक थे। आगे है प्रश्न नंबर 5, घटना को क्रम अनुसार लगाना है। यह आपने पाठ का अनुवाद किया है, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। प्रथम में इसमें आएगी घ, फिर क, फिर ग, फिर ज, फिर छ, फिर ख, फिर अंग और फिर च, यानी आपने पूरी की पूरी ये लाइनें पढ़ करके आपने फिर देखना है कि सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। इस प्रकार अगर आपको अनुवाद अच्छे से आता है तो आप इसकी घटनाक्रम को क्या है आसानी से कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6 कि अधोलिखितानि वाक्यानि कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है इसको दिए गए स्थान पर लिखो। जैसे उदाहरण दिया है इसने, स्वामीन प्रत्यागत अहम
आस्वाद्य प्रसादम, यानी हे स्वामी मैं आ गई हूँ, आपके है प्रसाद का चखिए। ये किसने कहा था? मल्लिका ने किसके प्रति कहा था? अपने पति चंदन के प्रति उसने क्या है कहा। धन्यवाद है मातुल है यामी अधुना, हे मामा जी धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ। ये किसने कहा था? उमा ने किसके प्रति? चंदन के प्रति। ख त्रिशतकम इतम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छा व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। ये किसने कहा था? चंदन है। चंदन ने किसके प्रति? उमा के प्रति। ग मूल्यम तो दुग्धम विक्रियम एव दातुम शक्यते, मूल्य तो हम दूध को बेच करके ही देने में समर्थ हैं। ये कुम्हार के प्रति नहीं दे सकते हो, ये कुम्हार ने चंदन के प्रति कहा था। घ पुत्री के न अहम पापम कर्मम करोमि, हे पुत्री में यह पाप के कार्य को नहीं करता। ये कुंभकार है। कुंभकार ने किसके प्रति कहा था? मल्लिका के प्रति। जब मल्लिका अपने गहने उतार करके देना चाहती है तो कुम्हार उसको क्या है मना कर देते हैं। अंग देवी मया ज्ञातम पाप जातम, कि हे देवी मेरे द्वारा जान लिया गया है, यदि कि अस्मा भी हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम कृतम, सब प्रकार से क्या है अनुचित किया गया है। चंदन है। चंदन ने यह किसके प्रति कहा? मल्लिका के प्रति कहा। आगे इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। संधि दी गई है। शिवा अस्ते हैं, शिवा प्लस में ते, मन है प्लस में हर है, मनोहर है। सप्ताह हंते है, सप्ताह प्लस में अंते है। घ ने इच्छा में, न प्लस में इच्छा में। अंग अति उत्तम है, अति प्लस में उत्तम है। और इसका पाठ आधारेण अधोलिखितानि पदानि प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभाज्य च लिखत करणीयम। क्री प्लस में अनियर क्री प्लस में अनियर यानी करणीयम करना चाहिए। वी प्लस में क्री प्लस में लेप विक्रिय, विक्रिय क्या होता है? बेच करके। पठितम, पठितम का क्या है? पठ प्लस में कत, ताड़े प्लस में कत्वा, ताड़ित्वा यानी पीट करके। दोगदुम दू है प्लस में तुमन, दोगदुम। प्यारे बच्चों इस पाठ के अभ्यास को आप अच्छी तरह से अपनी कॉपियों में लिखिए। इस वीडियो को 3-4 बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।